गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी पर 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दे देते हैं। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से झटका लगा है। सरेंडर की अर्जी पर 10 अगस्त की तारीख। सूरजपुर कोर्ट में त्यागी की सरेंडर अर्जी इनाम रखे जाने के बाद सरेंडर की तैयारी थी, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं बड़ा सवाल यह कि गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कब होगा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जल्द होगी। उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। भगोड़े पर बड़ा एक्शन लिया गया है। गृह विभाग ने संभाली कार्रवाई की कमान। अवनीश अवस्थी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। गृह विभाग के कमांड सेंटर में अवस्थी बैठे और गालीबाज के ठिकानों पर रेड हो रही है। नोएडा में श्रीकांत के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। छापेमारी की तैयारी है। बंगेल में श्रीकांत त्यागी की 15 दुकानें हैं। महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ती हुई। फिलहाल मुंह छुपाते हुए फरार है श्रीकांत त्यागी। कोर्ट में उसने सरेंडर की अर्जी दी थी, लेकिन क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 10 अगस्त से पहले सरेंडर नहीं होगा, कोर्ट की ओर से कहा गया है। इस बीच गिरफ्तार हो सकता है श्रीकांत त्यागी। सरेंडर करके गिरफ्तारी से बचना चाहता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 10 अगस्त की तारीख दी है और इस बीच नोएडा पुलिस लगातार जगह जगह दबिश दे रही है, छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 8 टीमों का गठन किया गया है। 5 राज्यों की पुलिस श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है। वो शख्स जिसने एक महिला के साथ न सिर्फ बदसलूकी की, उसे धक्का भी दिया, गालियां दी और अब कानून का शिकंजा उसके ऊपर कसता जा रहा है। जिस अवैध निर्माण को लेकर उसने ये पूरा हंगामा खड़ा किया था, वो अवैध निर्माण ढहाया जा चुका है। जो कब्जा उसने किया हुआ था, पेड़ पौधे पब्लिक प्लेस में लगाए हुए थे, जो कॉमन एरिया है उसमें पेड़ पौधे लगाए हुए थे, उन्हें हटाया जा चुका है। और इस बीच बड़ी खबर, 10 अगस्त से पहले सरेंडर नहीं हो सकता। श्रीकांत त्यागी पर लगातार चारों तरफ से दबाव और जी न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। श्रीकांत की सूरजपुर में सरेंडर की अर्जी की खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई और इस पर मुहर लग चुकी है। 10 अगस्त तक सरेंडर की तारीख दी जा सकती है, यह भी जी न्यूज ने आपको बताया। इस खबर पर भी मुहर लगी है। 10 अगस्त की तारीख मिली है। श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी। कोर्ट में तारीख मिलने से पहले हमारे संवाददाता राजू राज ने श्रीकांत त्यागी से बात की। श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी से हमारे संवाददाता राजू राज ने बात की और सुशील भाटी ने यह बताया था कि उन्होंने सरेंडर के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। एक अर्जी लगाई गई है सुशील भाटी के द्वारा, श्रीकांत ने कोर्ट में लगाई है। सर, क्या अर्जी लगाई है, सबसे पहले ये बताइए। सर, सरेंडर वांटेड की अर्जी लगाई है अपने क्लाइंट की जी। थाने से रिपोर्ट आए जिससे कि कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर सके। सर, लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लगभग 10 टीमें बनाई गई है, अलग अलग जगहों पे टीम ढूंढ रही है। एक आदमी जैसे ही पता लगता है उसे कि मेरे खिलाफ में कोई संबंधित मामले में एफआईआर हुई है, उसके बाद जिस दिन कोर्ट खुलती है तुरंत वो न्यायालय के सामने आता है और कहता है कि जी मैं अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। सरेंडर वांटेड लगा दी उसने। उसके बाद में इतना बड़ा झमेला करने की क्या जरूरत है? एक आदमी तुरंत ही सरेंडर करने के लिए तैयार, अपनी बात रखने के लिए। न्यायपालिका से बड़ा कोई है? न्यायपालिका के सामने आ रहा है, आने दें, अपनी बात रखें। कहाँ पर है? ये बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है कहाँ पर। इस विषय में मैं आपको, क्योंकि मेरे क्लाइंट की गोपनीयता है, वो कहाँ पे हैं क्या नहीं है, मैं आपको लाइव टीवी पे नहीं बता पाऊँगा और ना ही मुझे इस विषय में जानकारी है वो कहाँ पे। जैसे मुझे पता लगेगा वो कोर्ट के सामने आ जाएंगे। कोर्ट में सरेंडर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि श्रीकांत त्यागी ने गलती की, इसलिए उस पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार में जो गलती करेगा उसे सजा मिलनी तय है, यह कहा है बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने। किसान मोर्चा का नेता खुद को बताता था और श्रीकांत त्यागी खुद को किसान मोर्चा की युवा समिति का नेता बताता था। राजकुमार चाहर ने पहले भी ऐलान किया कि किसान मोर्चा से श्रीकांत त्यागी का कोई लेना देना नहीं, और अब कहा है कि महिला से बदसलूकी की सजा मिलेगी, क्योंकि योगी सरकार में जो गलती करेगा उसको सजा मिलनी तय है। समाजवादी पार्टी की जो सोच है और उनका सोचने का दायरा है,
या जिस समाज की वो चिंता करते हैं वो अल्पसंख्यकों तक सीमित रहते हैं। तुष्टीकरण उनकी नीति में हमेशा सबसे आगे रहा है। एक वर्ग विशेष की वो चिंता करते हैं, इसलिए बार बार वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं। देखिए, बात बुलडोजर की नहीं है, बात यह है कि जो न्यायप्रिय है वो होना चाहिए, जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो व्यक्ति जिसका नाम चर्चा में आया, एक महिला के साथ अभद्रता कर रहा है, उसके खिलाफ तत्काल FIR की गई, गैंगस्टर की तैयारी उसके खिलाफ की जा रही है, और जो भी सख्त कार्रवाई कानूनी बन सकती है वो करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। गालीबाज त्यागी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई तय है। गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा ने भी कहा कि आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी। कल जो भी व्यवस्थाओं में कहीं कोई चूक रही थी वो सब जैसे ही हम लोगों ने संज्ञान में लाए गृह सचिव जी के, उस कमी को भी आनन फानन में पूरा किया गया। और हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति पूरी तरह से विश्वस्त है कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कोई महिलाओं से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार की कोशिश नहीं कर सकता। इतना विश्वास हमारी मातृशक्ति को है। वहीं इस मामले में नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने कहा है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि त्यागी पर योगी सरकार देर से जागी है। संज्ञान में आया है, उस पर कार्रवाई हुई है, और तो ऐसा नहीं है कोई बच के नहीं जा पाएगा। अगर गलत किया है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। बहुत देर से नींद से जागी है सरकार। उसकी फोटो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उसकी फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, उसकी फोटो तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ। और बीजेपी की हालत देखिए कि सिरे से नकार रहे हैं बातों को, कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।